नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। डिकोड एग्जाम की यह हमारी हिंदी की तीसरी टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और 30 मिनट का टाइम हमारे पास है। 30 मिनट में हम 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका तद्भव और तत्सम से। एक तरफ तद्भव दिए गए हैं और दूसरी तरफ तत्सम दिए गए हैं। ठीक है, सांचा का तत्सम क्या होता है? सांचा का तत्सम होता है सच्चक। बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। अखरोट का क्या हो? अछोट होता है, तत्सम बिल्कुल सही है। और चूल्हा का होता है चुल्ली। ठीक है, और मूछ का मूंछ नहीं होता है, मूछ का होता है तमसरू। ठीक, समसरू। तो डी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थोड़ा पेन को हम, ठीक है, पतला कर लेते हैं, थिन कर लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम है? तो आपका नारियल जो शब्द है वो तद्भव है। ठीक है, किवाड़ भी तत्सम तद्भव है। ठीक है, नारियल का नारिकेल होता है। किवाड़ भी तद्भव है। ब्रक, ब्रक क्या है? तत्सम है शब्द, इसका तद्भव होता है भेड़िया। ठीक है, भेड़िया होता है इसका तद्भव। चलिए, कौन से युग में तत्सम शब्द नहीं है? इसमें बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, तो कंकती और कटहरा में तत्सम शब्द नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप यहाँ से व्याख्या भी इसलिए देख सकते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो आपका पीढ़ी जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पीढ़िका। ठीक है, पीढ़िका। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हींग का सही तत्सम शब्द है? हींग का तत्सम बताना है। तो हींग का है हिंगू, हिंगू। ठीक, हींग का सही तत्सम आपका होता है हिंगू। संदर्शिका का तत्सम क्या है? तो संडसी होता है संदर्शिका का तत्सम। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, अखरोट शब्द का तत्सम बताइए। तो अखरोट का शब्द होता है अछूत, इसका तत्सम होता है अछूत, अछूत। ठीक, फिर अगला, पनही, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? पनही का है उपनाह, उपानह, सॉरी है उपानह। ठीक, चलिए, यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या भी। पर्ण शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होता है पान, और तांबूल पान का पर्यायवाची है। ठीक, तद्भव शब्द इसमें से बताना है कौन सा तद्भव है। तो मनई क्या है? तद्भव है। ठीक है, इसका मानव का। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो उसास इसका तद्भव रूप है, उच्छ्वास का। उच्छ्वास शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होता है उसास। ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी बतानी है। ठीक है, अगला जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो हमारे शुद्ध वर्तनी से होंगे। चलिए, ज्योत्सना का हमको शुद्ध वर्तनी जो बतानी है वो है ये। ठीक है, ज्योत्सना कैसे लिखी जाती है? जा आधा यो, ठीक है, और सा आधा ना में, और इसी में ता आधा कर देंगे, ऐसा बन जाएगा आपका ज्योत्सना। ठीक, ये आपका जा है इसी में। ठीक, एक मिनट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक सूची में अशुद्ध दिए गए हैं, दूसरी सूची में शुद्ध दिए गए हैं। ठीक है, अंताक्षरी ये गलत है, इसका शुद्ध होगा अंत्याक्षरी। क्या होता है? आ। ठीक है, या में ता आधा बनाएंगे, इसी में ना आधा बना देंगे, और बड़ा की मात्रा छरी। ठीक है, तो ये आपका सही होगा अंतच्छरी। ठीक है, उद है, उदग्रीव का होगा ये। ठीक है, सही होगा ये। ठीक है, चलिए, व्यापित का होता है व्याप्त, सही। ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखे जाते हैं बर्तन, बर्तन लिखे जाते हैं बर्तन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ए का 3, तो ऑप्शन डी में हो जाएगा आपका ए का 3। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तरफ अशुद्ध दिए गए हैं, दूसरी तरफ शुद्ध दिए गए हैं। बताना है कौन सा एक युग्म गलत है। तो भ्रातागण ये क्या होता है? भ्रातगण। ठीक, बिगुलता, राजश्री। ठीक है, नवाब ऐसे लिखा जाता है, नवाब। ठीक, क्या होता है? नवाब नहीं होता है, क्या होता है? नवाब। ठीक, नवाब। ठीक, चलिए, वर्तनी की दृष्टि से
कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, तो निश्चेत, ठीक है, ये आपका शुद्ध शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे, एक वर्तनी इसमें से शुद्ध है। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक वर्तनी शुद्ध बतानी है, कौन सी है इसमें से? तो क्या है, उच्छृंखल, ठीक है, उच्छृंखल, ये आपकी सही वर्तनी है। कैलाश ऐसे लिखा जाता है, कैलाश, ठीक है। यथेष्ट, यथेष्ट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चल, महात्म ऐसे लिखा जाता है, आप देखेंगे, महा, ठीक, मत, महात्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से? तो उत्तर डी देख लेंगे, डायरेक्ट हम देख लेंगे। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी, ठीक है, मैदान में चर रही है, ये आपका शुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध देखेंगे, क्या क्या अशुद्ध है। पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे सकुशल पूर्वक नहीं इस्तेमाल होगा, क्या होगा, सकुशल, क्या होगा, सकुशल, ठीक, ये आपका सही होगा। हल्का सा हवा का झोंका आया, इसमें हवा का हल्का झोंका आता है, हल्का सा हवा का झोंका नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। आपका सही वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, गोले नहीं होता है, गोलों होता है, ठीक है, शत्रु पर गोले नहीं होता है, गोलों और तोपों से आक्रमण किया गया। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? क्या है, त्रुटिहीन। तो बताना है कौन सा त्रुटिहीन है। तो मेरे घर के पान पान की एक दुकान है, पान की एक दुकान है, आपका त्रुटिहीन हो जाएगा, ठीक है। पान की एक दुकान, ठीक है, पास एक पान की दुकान, ये भी गलत है, ठीक, ये भी आपका गलत है। त्रुटिहीन बताना है, तो ये आपका त्रुटिहीन है, क्या है, त्रुटिहीन है, ठीक। पास एक पान की दुकान, ये भी त्रुटिहीन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट में है पानों की एक दुकान, इसमें कहा गया है, ये भी आपका त्रुटिहीन है, सॉरी त्रुटि, इसमें त्रुटि है। त्रुटिहीन कौन सा है, मतलब सही कौन सा है आपका? तो डी ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एक शुद्ध है? कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये आपका शुद्ध है। गलत कौन सा है इसमें आप देख लेंगे, कौन कौन सा गलत है। एक वर्तनी शुद्ध है, इसमें से कौन सी है? तो आविष्कार वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? एक वर्तनी की दृष्टि से कौन सा गलत है? तो ये आपका गलत है। आंख कैसे लिखा जाता है? आंख, ठीक। उद्दत शब्द का विलोम क्या है? तो उद्दत शब्द का विलोम आपका अनुद्दत भी होगा, और क्या होगा, ठीक है, तो सॉरी अनुद्दत नहीं होगा, विनम्र और विनीत होगा इसका, विनम्र और विनीत दोनों होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन डी, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असीम का विलोम क्या है? तो असीम का विलोम है ससीम, ससीम, ठीक। अगला कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो बताना है। इति का अथ होता है, बिल्कुल सही है। सामीप्य का होता है पार्थक्य, और सौम्य का होता है आपका उग्र, तो सही सुमेलित हैं सभी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, आगामी का विलोम क्या है? तो आगामी का जो विलोम होता है वो विगत होता है विगत, आगामी का विलोम है विगत। कृपण का विलोम क्या है? तो कृपण का विलोम है दाता, कृपण का दाता। कृश का विलोम क्या है? तो कृश का विलोम आपका है पुष्ट। साहचर्य का विलोम क्या है आपका? तो साहचर्य का है अलगाव, क्या है, अलगाव, ठीक है, अलगाव या पृथक्करण होता है साहचर्य का विलोम, ठीक है। सहयोग का विलोम असहयोग होता है। वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य, ठीक है। निद्रा का विलोम क्या होता है? तो निद्रा का विलोम है अनिद्रा, ठीक है, अनिद्रा विलोम, ठीक। इसका विलोम जागरण भी हो सकता है, ठीक, निद्रा का विलोम जागरण भी होता है। शयन, निद्रा समानार्थी है, जबकि मूर्छित और मौन अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक, अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, शुष्क का विलोम क्या है? तो शुष्क का विलोम है आर्द्र। शुष्क मतलब होता है सूखा हुआ, सूखा हुआ, आर्द्र का मतलब होता है गीला, ठीक। उष्ण, उष्ण का विलोम क्या होता है? तो उष्ण का विलोम होता है शीत, ठीक है। ठंडा का विलोम होता है गर्म। अगला क्वेश्चन क्या है,
चेतन का विलोम क्या है? तो चेतन का विलोम है अचेतन। क्या है? अचेतन। चेतन का विलोम क्या है? अचेतन होता है। इसका विलोम जड़ भी होता है। निकेतन घर का पर्यायवाची है, जबकि सचेतन का जो अर्थ है वो चेतना सहित होता है। क्या होता है? चेतना सहित। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी वाक्य में विशेष क्या है? तो इसमें से कोई विशेष नहीं है। ठीक, कोई विशेष नहीं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है? तो एक विशेष है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो सच्चा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गाय का ताजा दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, वाक्य में विशेष क्या है? वाक्य में विशेष है ताजा। क्या है? ताजा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सातों महाद्वीप संख्यावाचक विशेषण के किस रूप को दर्शाता है? ठीक है। तो सातों महाद्वीप जो है वो समुदायवाचक को दर्शाता है। इसको समुदायवाचक को, क्योंकि सात क्या है? समुदाय का बोध करा रहे हैं। ठीक है, एक साथ कहा जा रहा है, एक साथ। तो समुदायवाचक विशेषण का बोध कराता है। ठीक। चलिए अगला क्या है? तो एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसमें बताना है कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वह सन्यासी है, तो इसमें हमें नहीं लगता कि कोई विशेषण है, क्योंकि इसमें वह लड़की गायिका है, रमेश तेज दौड़ता है, वह मधुर संगीत सुनता है। इसमें सभी विशेषण हैं। ठीक है। बाकी में जो वह सन्यासी है, ऑप्शन ए में विशेषण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द है, तो अभिषिक्त, अभिषिक्त एक विशेषण शब्द है, बाकी सभी क्या हैं? विशेष्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयु का जो विशेषण होता है वो जो है वो आयुष्मान होता है। आकर्षण का जो विशेषण होता है वो आकृष्ट होता है। और अतृप्त का विशेषण जो होता है वो अतृप्त होता है। अभिषेक का जो विशेषण होता है वो अभिषिक्त होता है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन विशेष से विशेषण की दृष्टि से गलत है? ठीक है। चलिए तो इसमें से देखें कौन सा गलत है। तो पुष्टि का होता है पौष्टिक। गृहस्थ, गारहस्थ का गृहस्थ नहीं होता है। ठीक है। क्या है? गृहस्थ एक विशेष है। ये क्या दिए गए हैं? ये उल्टा लिखे गए हैं। ठीक है। गृहस्थ विशेष है और गारहस्थ क्या है? आपका विशेषण है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? उल्टा दिए गए हैं। बाकी उदीची का होता है औदिच्य और प्रौढ़ता का होता है प्रौढ़। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द है। कौन सा शब्द है विशेष? तो स्मृति क्या है? आपका विशेष शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, इसमें बताना है। तो थोड़ा सा, थोड़ा सा गुणवाचक नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा विशेषण है आपका अनिश्चित। ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक, ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनायात। ठीक है, अनायत किस वाक्यांश हेतु एक शब्द है? तो इसमें जो वश में ना हुआ हो, ठीक है, उसका एक शब्द का वाक्यांश का एक शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जिजीविषा। ठीक है, जिजीविषा। ठीक। अगले वाक्य में देखना है कौन सा वाक्य जो सुमेलित नहीं है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। जिसका निवारण ना हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसे हम प्रतिष्ठित नहीं कहते हैं। आगे हम लगा देते हैं इसके लब्ध। लब्ध प्रतिष्ठित हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर। चलिए तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा के लिए एक शब्द इस्तेमाल करा जाता है,
विधेयक। अगला क्वेश्चन है, हरावल किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो हरावल जो सेना का जो वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हम कहते हैं हरावल। सृजन करने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितिक्षा। ठीक है। चलिए, जहाँ खाना मुक्त मिलता है उसे हम कहते हैं सदावर्त। क्या कहते हैं? सदावर्त। सव्यसाची शब्द के लिए वाक्य क्या होता है? तो बाएं हाथ से कार्य करने वाले को हम कहते हैं सव्यसाची। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो उसके लिए इस्तेमाल करा जाता है? तो जारज शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है जो अवैध संतान हो। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पुरंधरी शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे बोलते हैं पुरंधरी। क्या बोलते हैं? पुरंधरी। ठीक है। पुरंधरी। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची से आते हैं, 10 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है उसे छांटना है। ठीक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भूपेंद्र। इसका पर्यायवाची बताना है, इंद्र का बताना है। तो इंद्र का पर्यायवाची इसमें कौन से हैं और कौन से नहीं है? तो भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची नहीं होगा। ये किसका पर्यायवाची होता है? राजा का पर्यायवाची होता है। ठीक है। शक्र किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। सुरपति भी और पर्वतारे भी ये सभी क्या हो जाएंगे? इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। और भी इंद्र के पर्यायवाची हैं सचीपते। सची जो है वो इंद्र की पत्नी है। क्या है? सची जो है, सची वो इंद्र की पत्नी है। इंद्र की पत्नी है। तो सची पति में लगा दीजिए पति, तो आपका हो जाएगा इंद्र। ठीक है। देवराज, देवों के राजा इंद्र, देवराज। सुरपति। मधवा, मधवा यहाँ पे नहीं होता, क्या होता है? मघवा होता है, मघवा। ठीक है। इंद्र के पर्यायवाची में आता है मघवा। यहाँ पे मधवा लिखा है। ठीक है। चलिए, और भी हैं इंद्र के पर्यायवाची। ठीक है, मघवा है। ठीक है, यहाँ पे देखो सही लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ था। महेंद्र, देवराज, देवेश। ठीक। वासव। बाकी जैसे आप जानते ही हैं, जैसे सुरपत, सचिपत एक, वासव एक लगा लीजिए आप। ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं इसमें। वासव इंपॉर्टेंट है। पुरंदर लगा लीजिए। मघवा, शक्र, पुरहूत। ठीक है। चलिए, और ठीक है, वृत्रहा। ठीक है। ये आपके जो होंगे ये इंद्र के जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट हैं वो पर्यायवाची। ठीक। राजा के पर्यायवाची जैसे हो जाएगा नृप, महीप, नरेश, भूप। ठीक है। भूपेंद्र, नरेंद्र। ठीक है। धरती का जो पर्यायवाची होता है, ठीक है, धरती का जो पर्यायवाची है, ठीक है, धरती का, उसमें आप क्या जोड़ दें? ठीक। राजा का पर्यायवाची तो आपका जैसे भूपेंद्र हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा, भूपति। ठीक है। पति का पर्यायवाची जोड़ दें धरती में, तो भूपति है, नृपति है, अहिपति है, महीपति है, भूपाल है। ठीक है। राव है, अवनिपति है। ठीक है। अवनिपति मतलब धरती के पति। तो राजा जहां तक उनका विस्तार होता राजा का, ठीक है, वहां तक के वो क्या होते हैं? पालनहार होते हैं राजा, इसीलिए उनको महीपति बोलते हैं, अवनीश बोलते हैं। ठीक है। छोड़ी वो बोलते हैं, छोड़ी वो, क्षितिपति बोलते हैं, अधिपति बोलते हैं। ये सभी किसके हैं? राजा के पर्यायवाची हैं। अगला पर्यायवाची है अद्रि का। अद्रि का पर्यायवाची का अर्थ क्या होगा? तो अद्रि होता है पर्वत का पर्यायवाची। पर्वत के और भी पर्यायवाची देखेंगे, जैसे तुंग, रणनी, ठीक है, धरणीधर, पर्वत, पहाड़, गिरि, अचल। अचल पर्वत का पर्यायवाची है, और अचला किसका पर्यायवाची है? अचला हो जाता है धरती का पर्यायवाची। ठीक है, धरती का पर्यायवाची अचला। नग, नग भी क्या है? पर्वत का पर्यायवाची है। भूधर, महीधर, शैल, नगपति, शिखर, भूभृत, धराधर, श्रृंगी। ये सभी किसके हैं? पर्वत के पर्यायवाची हैं।
अगला पर्यायची है निम्नलिखित में से सही पर्यायची युग्म कौन सा है? तो ताम्रचूर्ण जो है वो मुर्गा का पर्यायची होता है, ठीक है, बाकी आपके गलत है। चलिए, चांदनी का पर्यायची कौन सा नहीं है? तो मयंक जो है होता है, मयंक किसका पर्यायची है? चंद्रमा का पर्यायची है। चंद्रमा का, सॉरी, चंद्रमा का पर्यायची है मयंक। ठीक, चंद्रमा के और अन्य पर्यायची यहाँ हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। चंद्रमा का हिमांशु इंपॉर्टेंट है, विधु, तारापति, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, सोम, मयंक, चारंग, सुधाकर, कलानिधि और मृगांक, राकापति, शशांक, ठीक है, सुधांशु, रजनीपति, क्षयनाथ, ठीक है, बाकी ये सभी आप देख लेंगे, ठीक है। ये आपके सभी चंद्रमा के पर्यायची हो जाएंगे, इसके चंद्रमा के पर्यायची हो जाएंगे। अगला हमारा पर्यायची चांदनी का चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, ठीक है, चंद्रमरीचि, उजियारी, अमला और जुन्हाई, ठीक, ये सभी किसके हो जाते हैं? चांदनी के पर्यायची हो जाएंगे। अगला पर्यायची देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायची नहीं है? सरस्वती का पर्यायची कौन सा नहीं है? तो पद्मा सरस्वती जी का पर्यायची नहीं है। पद्मा कहते हैं लक्ष्मी जी को, ठीक है, लक्ष्मी जी का पर्यायची है पद्मा। तो इसमें देख लेंगे कौन कौन से सरस्वती जी के पर्यायची हैं। जैसे भारती है, वीणा पाणी है, महाश्वेता है, इला है, वागीश, कर्णिका, ठीक है, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, ये सभी किसके पर्यायची हैं? सरस्वती जी के पर्यायची हैं। बाकी धन का पर्यायची अर्थ, संपत्ति, द्रव्य, द्रव्य है धन का, संपदा, दौलत, मुद्रा, ये सभी हो जाएंगे। लक्ष्मी जी के पर्यायची कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंद्रा, पद्मासना, ठीक है, सभी हो जाए। विष्णु जी के पर्यायची, सरस्वती जी के पर्यायची अन्य भी हैं, ठीक है, वाचा है, ठीक है, वाणी है, भारती है, वीणा पाणी है, वाग देवी है, गिरा है, वाक है, सभी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अरण्य शब्द का पर्यायची नहीं है? अरण्य शब्द का पर्यायची नहीं होगा सुरभोग। सुरभोग अरण्य शब्द का पर्यायची नहीं है, किसका है? अमृत का पर्यायची। सुर का मतलब होता है देवताओं का भोजन, क्या है? अमृत है। चलिए, अगला है अश्व का पर्यायची नहीं है, तो अश्व का पर्यायची इसमें तरंग नहीं है। तरंग किसका होता है? लहर का पर्यायची। यहीं पे आप तुरंग लिखा हो, तुरंग, ये घोड़े का पर्यायची हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है मार पर्यायची है, किसका है मार? तो मार है अनंग का, ठीक है, मार अनंग का पर्यायची है। मार के अन्य पर्यायची भी हैं, जैसे काम, कंदर्प, मदन, मनमथ, मनोज, मनसिज, केतन, मकरध्वज, पंचसर, रतिपति, स्मर, इसके हैं कामदेव। कामदेव, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? पत्थर का पर्यायची नहीं, पत्थर का पर्यायची कौन सा नहीं? तो उरग। उरग पत्थर का पर्यायची नहीं, किसका है? सांप का। कौन सा शब्द अहि का पर्यायची नहीं? तो अहि का पर्यायची सिंदूर नहीं, सिंगूर नहीं, बाकी सभी अहि के पर्यायची हैं। तो ये हिंदी के हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हम लोग ध्येय की, आर ओ की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, संस्कृत आईएएस की सॉल्व कर रहे हैं, और इसकी जो जनरल हिंदी जनरल साइंस है, जैसे जीके है, जीएस है, उसके बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई है डिको एग्जाम ने, उसको जरूर आप देखिएगा वीडियो को, वो भी हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।